हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा नर्सिंग नोट्स। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे एमटीपी एक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमटीपी एक्ट की फुल फॉर्म को। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये कब पास्ड हुआ था? 1971 में एंड लागू हुआ था 1972 में। ये एक लॉ है जो कि अलाउ करता है सर्टेन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए, मीनिंग अबॉर्ट करने के लिए बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, किसके अंडर? स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर। सो ये अमेंडेड जो देखने को मिली थी, मतलब जो इसके अंदर बदलाव जो सुधार लाया गया, वो कब कब देखने को मिले? 2002 में, 2003 में एंड 2021 में, इम्प्रूव करने के लिए सेस एंड सेफ्टी को। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें एमटीपी एक्ट की, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? रिड्यूस करना अनसेफ अबॉर्शंस एंड मैटरनल डेथ, प्रोवाइड सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज। जैसे इन द केस ऑफ अगर कोई रेप केस है जो कुछ है, तो उस केस में क्या है कि लीगल अबॉर्शन सर्विसेज है जो प्रोवाइडेड करवाई जाती है थ्रू गवर्नमेंट। प्रोटेक्ट करना वीमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो अब बात करते हैं कि कौन है जो परफॉर्म कर सकता है एमटीपी को। तो सबसे पहले तो क्या है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, जिसके पास क्या प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए एमटीपी को। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर एमटीपी है जो अलाउड है। फर्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क टू द वीमेंस लाइफ। अगर तो महिला की जान को कुछ खतरा है या फिर क्या है प्रेगनेंसी से महिला की जान भी जा सकती है उस टाइम पर। सेकंड पॉइंट इज़ रिस्क टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ। महिला के मानसिक स्वास्थ्य को अगर कोई गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, उस टाइम हम महिला को कहते हैं जो एडवाइस करते हैं टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी को। थर्ड कंडीशन इज़ प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। फोर्थ इज़ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड फिफ्थ इज़ अगर बेबी की कोई भी फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ है, मतलब उसको कोई सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, तो उस टाइम भी हम क्या है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जस्टेशनल लिमिट्स की अकॉर्डिंग टू 2021 अमेंडमेंट की। तो सबसे पहले है कब कब कर सकते हैं हम? अप टू 20 वीक्स तक। इसमें कितने जो मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है? 1 की। 20 से 24 के बिटवीन जो वीक्स होते हैं उसमें कितने की होती हैं? 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज़ रिक्वायर्ड। तो ये कौन कौन से सर्टन कैटेगरीज़ के लिए अवेलेबल होती है? या तो सर्वाइवर हो कोई रेप की, या फिर वीमेन विद डिसएबिलिटी और चेंज इन मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ विडोहुड और डिवोर्स। 24 वीक्स के बाद कब करी जाती है? अगर मेडिकल बोर्ड डायग्नोज करता कोई भी फीटल एबनॉर्मेलिटी, एट दैट टाइम हम 24 वीक तक क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। जो उसके बाद करते हैं कि एमटीपी के लिए कॉन्सेंट किससे लिया जाता है। सबसे पहले तो एडल्ट वीमेन के, अगर तो वो 18 ईयर की है या उससे ज़्यादा है, तो सिर्फ वीमेन का अपना रिटन कॉन्सेंट ठीक है, उसकी बस रिक्वायरमेंट होती है। अगर तो इस उसकी एज है जो लेस देन 18 ईयर है और मेंटली इल वीमेन है, उस टाइम पर क्या हम किसका कॉन्सेंट है जो साइन करवाते हैं? गार्डियन का। हस्बैंड के कॉन्सेंट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है एमटीपी एक्ट में। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पर एमटीपी को परफॉर्म करा जाता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दूसरे वो प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स जो अप्रूव्ड होते हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट के। तो ये था सारा ऑल अबाउट एमटीपी एक्ट के बारे में। होप सो आप सारों को समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।